नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को प्रदेश की सत्ता में 8 साल हो गए हैं, लेकिन इन 8 सालों में योगी बाबा ने विकास की कोई बात नहीं की है। जो वादे योगी बाबा ने जनता से किए थे, सभी वादे वादे ही रह गए हैं और सरकार का सारा विकास मस्जिद और मंदिर पर आकर टिक गया। प्रदेश में एक के बाद एक मस्जिद के मुद्दे उठने लगे और प्रदेश में एक के बाद एक मस्जिद को जमींदोज करने का काम किया जाने लगा। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक मस्जिद गिराने को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने शहर को घोष चौराहे पर बनी मस्जिद को गिराने का आदेश दिया है। मस्जिद के जिम्मेदारों ने कोर्ट में इस नोटिस के खिलाफ अपील की है। स्थानीय लोगों और मस्जिद समिति का दावा है कि पिछले साल यानी 2024 में इस जमीन पर ब्रिटिश काल की बनी एक पुरानी मस्जिद को नगर निगम ने गिरा दिया था। वहीं इस मामले पर 3 मार्च को कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि ये मस्जिद करीब 1200 वर्ग फीट पर बनी थी। जब इस मामले पर विवाद बढ़ा तो नगर निगम के नगर आयुक्त ने मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक कर उन्हें पास में ही 520 वर्ग फीट जमीन मस्जिद बनाने के लिए दे दी थी। लेकिन अब जीडीए ने नोटिस में कहा है कि नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है। इसको गिराने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। जीडीए का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए मस्जिद का निर्माण कराया गया है। दूसरी ओर मस्जिद के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि 100 वर्ग मीटर से कम पर किसी भी निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं है। वैसे उत्तर प्रदेश में इस तरह का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी प्रशासन ने कई जगहों पर अतिक्रमण की बात कहकर धर्म स्थलों को गिराया है। वहीं गोरखपुर नगर निगम ने दावा किया था कि पिछले 50 वर्षों से घोष कंपनी चौराहे के पास जमीन पर अवैध कब्जा था। नगर निगम ने 25 फरवरी 2024 को एक अभियान चलाकर जमीन पर बनी 31 दुकानें और 12 आवासीय परिसरों को हटाया था। इसमें एक पुरानी मस्जिद भी शामिल थी। जब इस मामले पर विवाद बढ़ा तो नगर निगम ने मस्जिद निर्माण के लिए 520 वर्ग फीट जमीन दक्षिण पूर्वी कोने पर देने की सहमति जताई थी। लेकिन वह मस्जिद पर निर्माण हो जाने के बाद जीडीए ने कहा कि इसका नक्शा पास नहीं कराया गया। हालांकि इससे पहले जीडीए ने मस्जिद कमेटी को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। फिलहाल गोरखपुर की मस्जिद समिति ने शनिवार से खुद ऊपर मंजिल के हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं इस मामले पर 3 मार्च को कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं इस मामले पर जीडीए के वाइस चेयरमैन आनंद वर्धन ने कहा है क्योंकि अब ये मामला न्यायालय में है तो इसका निर्माण के बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है। मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल हामिद कासमी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि हमारी 100-125 पुरानी एक मस्जिद थी जिसे नगर निगम ने तोड़ दिया था। उसके बाद लोग नगर निगम और जिलाधिकारी कार्यालय गए। इसके बाद हम लोगों को एक किनारे साइड में जमीन दे दी गई थी जिसका नक्शा बनवाने के लिए हम लोग ऑफिस गए थे। तब वहाँ बोला गया कि 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर नक्शा पास होता है। उन लोगों ने कहा कि आप लोग अपना निर्माण कर लें, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है और उन्होंने बताया कि अब यह मस्जिद बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद जीडीए ने नोटिस भेजा और उसमें लिखा कि आप लोगों का जो निर्माण है वह गलत है, इसका नक्शा पास नहीं है। इसको लेकर जीडीए ने 15 दिन का समय दिया था मस्जिद को खुद ध्वस्त कर ले, नहीं तो 15 दिन के बाद जीडीए खुद इसे ध्वस्त कर देगी और इसका खर्चा भी हमसे लेगी। जीडीए ने 15 फरवरी को मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के बेटे शोएब अहमद को नोटिस देकर 15 दिन में खुद ही निर्माण हटाने को कहा था। हालांकि नगर निगम के आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि ये मामला जीडीए के दायरे में आता है, जिसको लेकर जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मालिक मोहतासिम खान का आरोप है कि बुलडोजर को मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थल के खिलाफ हथियार बना लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में खास तौर से मुसलमानों के धार्मिक स्थल पर निशाने पर है। अगर सरकार आंकड़ा जारी करे तो पता चल जाएगा किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है। कितने धार्मिक स्थल निशाने पर है? प्रशासन एक तरफा ये कैसे तय कर सकता है कि जमीन उनकी है जब तक कानून प्रावधान का प्रयोग बाकी रह गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी इमारत का ध्वस्तीकरण ही रास्ता नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ये ऐसी पहली घटना नहीं है। इससे पहले कुशीनगर में 9 फरवरी को मदीना मस्जिद के एक हिस्से को अवैध बताकर गिरा दिया गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 18 फरवरी को कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश सभी पक्षों को दे दिया है। ये मस्जिद निजी जमीन पर बनी है। मेरठ में भी 21 फरवरी को एक मस्जिद को गिरा दिया गया था।
अधिकारियों के मुताबिक ये मस्जिद दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद आरआरटीएस के रास्ते में आ रही थी। इस वजह से इसको गिराया गया। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ये मस्जिद गिराई गई। मेरठ के एसडीएम सिटी ब्रजेश कुमार सिंह ने मीडिया से कहा कि मस्जिद आरआरटीएस के लिए अधिग्रहित जमीन पर बनी हुई थी और उन्होंने कहा कि एनसीआरटीसी मेरठ रैपिड मेट्रो का काम कर रही है। मस्जिद रास्ते में आ रही थी तो सभी की सहमति से मस्जिद को हटाया गया। वहीं अब ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल सकेगा। हालांकि मस्जिद समिति के प्रतिनिधि हाजी स्वालेहीन ने मीडिया से कहा कि ये मस्जिद 1857 की थी और इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। प्रशासन ने हमें इसको हटाने का नोटिस दिया था। अब हम चाहते हैं कि इसके लिए प्रशासन अलग से जमीन आवंटित करे ताकि हम मस्जिद का निर्माण कर सके। मस्जिद समिति की इस मांग पर अधिकारियों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। 11 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नूरी जामा मस्जिद के एक हिस्से को प्रशासन ने अवैध बताकर गिरा दिया था। फतेहपुर के एसडीएम अविनाश त्रिपाठी ने मीडिया से उस समय कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही कार्रवाई की गई है और उन्होंने बताया कि यह मस्जिद समिति को पर्याप्त समय दिया गया था और उनके बाद सिर्फ अतिक्रमण वाले हिस्से को गिराया गया है। वहीं अब देखना होगा कि प्रदेश में मस्जिद गिराने का खेल कब तक जारी रहेगा या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं सुष्मिता, नमस्कार।